दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बस एक पल के लिए सोचिए, अगर आपकी टीम लगातार बढ़ते बढ़ते 10,000 लोगों तक पहुंच जाए तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी। आपकी मीटिंग में बड़ी भीड़ हो, लोग आपकी बात सुनना चाहते हो और आपकी टीम अपने आप आगे बढ़ रही हो, सोचकर ही कितना अच्छा लगता है ना। इसी सपने को सच करने के लिए आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी जरूरी स्किल्स की, जिनसे आप न सिर्फ एक मजबूत लीडर बनेंगे बल्कि आपकी पूरी टीम की दिशा ही बदल सकती है। ये स्किल्स सीखकर आप अपनी टीम को तेजी से बढ़ा सकते हैं और खुद भी एक नए स्तर लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टिज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। द 7 स्किल्स सफलता की असली हथियार। पहली स्किल है कम्युनिकेशन। वेस्टिज बिजनेस की असली नींव प्रोडक्ट उत्पाद नहीं है, प्लान भी नहीं है, बोनस भी नहीं है। असली नींव है बातचीत। और यह सच है कि इस बिजनेस का लगभग 90% हिस्सा बातचीत पर टिका होता है। लेकिन सिर्फ बोल ही लेना पर्याप्त नहीं है, असली महारत सुनने में होती है। जब आप किसी मेंबर की बात ध्यान से सुनते हैं तो वो खुद महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है, उसे महत्व दिया जा रहा है, और यही भाव आगे चलकर मजबूत विश्वास और गहरी टीम बिल्डिंग की वजह बनता है। उदाहरण के तौर पर जब कोई नया मेंबर कह देता है, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो बहुत से लोग तुरंत समझाने लगते हैं। लेकिन एक सच्चा लीडर पहले मुस्कुराता है, फिर शांत और दिल को छू लेने वाले सवाल पूछता है। कल्पना करो, अगर यही सिस्टम 2-3 साल में तुम्हें इतना समय दे दी कि तुम अपने परिवार के साथ दुनिया घूम सको, तो क्या आज सिर्फ 1 घंटा निकालना मुश्किल है? ऐसे सवाल दिमाग नहीं दिल को छूते हैं। इस तरह की बातचीत जादू की तरह काम करती है, क्योंकि ये व्यक्ति को मजबूर करती है सोचने पर, और सोच से ही बदलाव की शुरुआत होती है। जब बात साफ साफ ईमानदारी से और दिल से की जाती है तो कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाता है, भरोसा अपने आप बढ़ जाता है और टीम अपने आप मजबूत होकर आपके साथ खड़ी होने लगती है। वास्तविक लीडरशिप यही है, पहले सुनो फिर बोलो। जब आप लोगों की असल परेशानी, असल डर और तभी आप उन्हें सही दिशा दे पाते हैं। इसलिए आज से एक नियम अपने मन में पक्का कर लो, पहले अच्छी तरह सुनो, फिर वही बोलो जो उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे। और यही आदत आपको एक लीडर से आगे बढ़ाकर एक आइकॉनिक लीडर बना देगी। स्किल नंबर 2, लीडरशिप। टीम बनाओ, ताज खुद आएगा। आमदनी का सबसे बड़ा राज यही है कि आपकी कमाई आपकी टीम की ग्रोथ से आती है। इसलिए अगर आपको सच में बड़ा लीडर बनना है तो सबसे पहले अपनी टीम को मजबूत बनाना होगा। वेस्टिज या किसी भी नेटवर्क बिजनेस में लीडरशिप का पहला कदम ये नहीं है कि आप कितना बोलते हो, बल्कि यह है कि आप अपनी टीम को कितना गाइड और सपोर्ट करते हो। खासकर नए मेंबर्स के पहले 30 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी समय में वो दिशा पकड़ता है या रास्ता छोड़ देता है। पहले 30 दिनों में एक मेंबर को 3 चीजें जरूर सिखाएं। पहला, 100 नामों की लिस्ट। यह उसकी शुरुआती पूंजी है। जितनी बड़ी लिस्ट उतने बड़े मौके। ये लिस्ट उसका पहला नेटवर्क बनाती है और उसे तुरंत काम शुरू करने की दिशा देती है। दूसरा, 10 होम मीटिंग्स। होम मीटिंग्स बिजनेस की धड़कन है। जैसे जैसे वो मीटिंग करेगा उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, अनुभव आएगा और टीम बननी शुरू होगी। तीसरा, 5 प्रोडक्ट का खुद अनुभव और स्टोरी शेयर। प्रोडक्ट की कहानी सबसे ज्यादा असर करती है। जब वो खुद इस्तेमाल करता है, अपनी स्टोरी शेयर करता है, तो सामने वाला भरोसा करता है और भरोसे से ही सेल और नेटवर्क बनता है। लीडरशिप कभी डर, दबाव या हुक्म से नहीं चलती। लीडरशिप प्रेरणा, प्यार, सम्मान और निरंतर समर्थन से चलती है। जब आप अपनी टीम को जीतने में मदद करेंगे, जब आप उन्हें आत्मविश्वास देंगे, जब आप कदम कदम पर उनका हाथ पकड़ेंगे, तो उनका विकास अपने आप आपकी सफलता का ताज बन जाएगा। याद रखिए, जब आपकी टीम जीतती है तो असली लीडरशिप शुरू होती है। स्किल नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग। शिकायत छोड़ो, समाधान पकड़ो। टीम में अगर रीपर्चेस कम हो रहा है, एक्टिविटी स्लो है, लोग उतने उत्साह से काम नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत गुस्सा करने या किसी को दोष देने की गलती मत करो। एक सच्चा लीडर वही होता है जो रुककर समस्या का असल कारण खोजता है। टीम काम क्यों नहीं कर रही है? क्या उन्हें प्रोडक्ट का फायदा ठीक से समझ में नहीं आ रहा? क्या उन्हें प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आया? क्या उन्हें कमीशन प्लान या सिस्टम की बेसिक बातें क्लियर नहीं थी? या कहीं उन्हें यह भरोसा नहीं कि वे इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं? जब आप समस्या के मूल कारण को पहचानते हैं, तभी सही समाधान दे सकते हैं। और समाधान हमेशा आसान, छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स में होना चाहिए, ताकि सामने वाला तुरंत लागू कर सके। जैसे प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग देना, उनकी लिस्ट अपडेट करवाना, होम मीटिंग में साथ बैठना, उन्हें छोटे छोटे लक्ष्य देना या उनकी शंकाएं दूर करना। यही तरीका टीम को दोबारा सक्रिय बनाता है और रीपरचेस अपने आप बढ़ने लगती है। याद रखो, शिकायत करने वाला हमेशा वही खड़े रह जाते हैं, लेकिन समाधान खोजने वाले ही असली लीडर बनते हैं। आज खुद से एक छोटा सा वादा करो,
टीम में जो भी समस्या आएगी मैं उसका सबसे पहले कारण समझूंगा और फिर मैं उसका समाधान खुद दूंगा। यही आदत आपको बाकी सबसे अलग खड़ा करेगी। स्किल नंबर 4, डिसीजन मेकिंग। तेज निर्णय, तेज सफलता। सफलता का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन है टाल मटोल, यानी कि डिले। यही छोटी सी आदत इंसान की पूरी मेहनत, पूरी प्लानिंग, पूरी क्षमता को कमजोर कर देती है। जो काम आज होना चाहिए उसे कल पर धकेल देना, इसी वजह से मौके हाथ से निकल जाते हैं, टीम धीमी पड़ जाती है, बिजनेस वहीं का वहीं रुक जाता है। इसलिए एक सफल लीडर कभी देर नहीं करता, वो फैसला तुरंत लेता है और उसी पल एक्शन में उतर जाता है। सोचिए, अगर आपको तय करना है कि किसके साथ काम करना है, किस मीटिंग में पहले जाना है, किस में समय और ऊर्जा का निवेश करना है, ये फैसले जितनी जल्दी और साफ सोच के साथ ले जाएंगे आपकी ग्रोथ उतनी ही तेज से होगी। हमेशा उन लोगों को प्राथमिकता दी जो पॉजिटिव, एनर्जेटिक और सीखने के लिए तैयार हो। ऐसे लोग टीम में सिर्फ एक्टिविटी ही नहीं बढ़ाते बल्कि माहौल में ऊर्जा लाते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं और खुद ही तेजी से आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, कभी कभी एक सही फैसला पूरी गेम पलट देता है और यह फैसला वही ले सकता है जो टाल मटोल छोड़कर तुरंत एक्शन की आदत बना लेता है। अब अपने आप से पूछो, क्या मैं आज वो फैसला ले सकता हूँ जो मेरी जिंदगी और बिजनेस को अलग स्तर पर पहुंचाएगा। स्किल नंबर 5, क्रिएटिविटी। पुराना छोड़ो, नया बनाओ। डिजिटल का जमाना है, यहाँ वही आगे बढ़ता है जो असली और यूनिक चीजें बनाता है। कॉपी पेस्ट करके कोई भी भीड़ में खो जाता है, लेकिन जो लोग नई सोच लाते हैं, नया एंगल दिखाते हैं और प्रोडक्ट को कहानी की तरह पेश करते हैं, वही स्टार बनते हैं। हर प्रोडक्ट की अपनी एक पहचान होती है, उसे सिर्फ फीचर की लिस्ट पर मत बनाओ, उसे हम इमोशनल, रिलेटेबल स्टोरी में बदलो। जैसे कि स्प्रुलिना को सिर्फ एक सप्लीमेंट मत बताओ, उसे थके हुए इंसान की एनर्जी मशीन की तरह पेश करो। वेस्टिज स्लिम को एक डाइट प्रोडक्ट मत बताओ, बल्कि बिजी लाइफ में भी फिट रहने का राज कहो। और टी को सिर्फ ड्रिंक मत कहो, उसे 2 मिनट में दिन भर की फ्रेशनेस की कहानी में बदलो। जब आप प्रोडक्ट को कहानी, अनुभव और भावना के साथ जोड़ते हैं, तब कंटेंट अपने आप दमदार बन जाता है। डिजिटल दुनिया में गेम वही जीतता है जो नए आइडियाज, नई शैली, नई प्रस्तुति लेकर आता है। लोग सच में उसी कंटेंट की तरफ आकर्षित होते हैं जो क्रिएटिव हो, दिल को लगे और भीड़ से अलग दिखे। अगर आप हर दिन थोड़ा सा नया और यूनिक देने लगोगे तो व्यूज, रीच और फॉलोअर्स अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। याद रखो, स्टार वो नहीं बनता जिसके पास सब कुछ है, स्टार वो बनता है जो कुछ नया करता है। क्रिएटिव लोग ही डिजिटल दुनिया में असली चमकते हैं। स्किल नंबर 6, एडेप्टेबिलिटी। नया अपनाओ, आगे बढ़ो। वेस्टिज आज जिस स्पीड से बढ़ रहा है वह तभी संभव है क्योंकि कंपनी लगातार नई स्ट्रेटेजी, नए टूल्स, नए प्रोडक्ट, नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है। ये दौर केवल मेहनत का नहीं है बल्कि एडाप्टेशन, स्मार्ट लर्निंग का है। अगर आप बदलाव को अपनाने में धीमे पड़ जाएं, तो वही लोग आपसे आगे निकल जाएंगे जो नई चीजें सीखने में तेज है। इस बिजनेस का नया नियम साफ है, जो सीखता है वही जीतता है। इसलिए अब सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं अटकना है, ऑनलाइन की ताकत समझो। ऑनलाइन मीटिंग्स करना सीखो, जूम या गूगल मीट पर प्रेजेंटेशन देना सीखो, सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट और बिजनेस की स्टोरी बनाकर पहुंच बढ़ाओ, क्योंकि वहीं से असली विश्वास बनता है। हर हफ्ते एक नई स्किल सीखने का नियम बनाओ, चाहे कंटेंट बनाना हो, बोलना हो, स्टोरी टेलिंग हो, सिस्टम को समझना हो या टीम मैनेजमेंट हो। और सबसे जरूरी बात, जो सीखते हो उसे अपनी टीम तक पहुंचाओ। यही एक आदत पूरी टीम को तेजी से ऊपर ले जाती है। यही अंतर है एक विनर और सामान्य मेंबर में। विनर बदलाव से डरता नहीं, उसे अपनाता है और आगे बढ़ जाता है। स्किल नंबर 7, ऑब्जर्वेशन। ध्यान जीत। शांत बैठकर देखना, ये एक ऐसी कला है जो हर लीडर को बाकी लोगों से अलग खड़ा कर देती है। जब आप कम बोलते हो, ज्यादा समझते हो, तो कई ऐसी बातें साफ दिखने लगती है जो तेजी और शोर में कभी नजर नहीं आती। थोड़ा रुक कर, थोड़ा देखकर आप समझ पाते हैं कि बिजनेस असल में किस दिशा में जा रहा है और आपकी टीम किस मोड़ पर खड़ी है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, कौन सा प्रोडक्ट सबसे तेज चल रहा है, किसकी डिमांड बढ़ रही है और कौन सा कस्टमर बार बार खरीद कर अपनी संतुष्टि दिखा रहा है। ये चीजें आपको बताती है कि अगले 3 महीने में किस पर ज्यादा फोकस करना है। टीम में कौन मेहनत कर रहा है, कौन सिर्फ बहाने बनाकर समय काट रहा है। यह भी तभी पता चलता है जब आप शांत होकर सब कुछ देखते हुए बिना किसी जल्दबाजी में निर्णय लिए। ऑब्जर्वेशन एक साइलेंट वेपन है। यह बिना आवाज के आपको ताकत देता है जो बोलने से नहीं मिलती। सही समझ, सही दिशा और सही रणनीति है। जब आपकी नजर साफ हो जाती है तो आपकी प्लानिंग 10 गुना बेहतर हो जाती है और टीम को सही मार्गदर्शन देना आसान हो जाता है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट का ऑब्जर्वेशन टाइम निकालो। मार्केट, टीम, कस्टमर, प्रोडक्ट सबको शांत मन से देखो। यकीन मानिए, कुछ ही हफ्तों में आपके नतीजे आपको खुद हैरान कर देंगे। तो इसका कंक्लूजन क्या है? एक्शन इज द रियल गेम चेंजर। यानी कि दोस्तों,
सुनना आसान है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप उसे अमल में लाते हैं। आज ही इन 7 स्किल्स को अपनी टीम में डिस्कस करें, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। हर स्किल्स की प्रैक्टिस धीरे धीरे शुरू करें, चाहे वो टीम को मोटिवेट करना हो, सही प्रोडक्ट की स्टोरी बताना हो या ऑब्जर्वेशन की आदत डालना हो। यकीन मानो, अगर ये 7 स्किल्स आपकी टीम में पूरी तरह से लागू हो जाए तो 10,000 लोगों को जोड़ना सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगी। यह उस सोच और एक्शन का परिणाम होगा जिसे सिर्फ विजन वाले लोग अपनाते हैं। तुम एक विनर हो, ये कभी मत भूलना। सफलता सिर्फ मेहनत और सही दिशा का मेल है। अगर यह ट्रेनिंग आपके दिल को छू गई हो तो इसको अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें। सबको विनर बनाइए और टीम की ग्रोथ को नई ऊंचाई पर ले जाइए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपकी पसंदीदा स्किल कौन सी है, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी हेल्थ, वेल्थ और लीडरशिप की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू वेल्थ।